ओम शांति। वहाँ ड्रामा वहाँ की इस सीरीज़ में आज बाबा समझाते, बाबा पूछते, अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? हम आत्माएं अचल अडोल हैं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ड्रामा कैसा भी सीन दिखा दें, लेकिन मेरी अवस्था, मेरी स्थिति सदैव अचल अडोल एक रस। चेक करें, ऐसा है या छोटी छोटी बातों में अभी भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। बहुत सूक्ष्मता से अब इसे चेक करें। दिन में कई बार रुकें और अपनी अवस्था पर एक नज़र घुमाएं। क्या समय प्रमाण, मेरी स्पीड पुरुषार्थ की, अपनी संपूर्ण स्टेज के समीपता की एक्यूरेट चल रही है? बाबा कहते, एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल। आज की जो दुनिया में परिस्थिति है, जैसे लगता है बाबा उसी की बात कर रहे हूँ। सारी दुनिया में जहाँ हलचल है, हाय हाय मची हुई है, हाहाकार मची हुई है, रोना चीखना चिल्लाना सब चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी बाबा पूछते, क्या आप अचल अडोल हैं? अचल अडोल का पैरामीटर क्या है? केवल क्योंकि या तो मुझे कुछ नहीं हुआ अभी तक, या मेरे किसी अपने प्रिय मित्र संबंधी को कुछ नहीं हुआ, तो हम इस सिचुएशन को साक्षी होकर देख रहे हैं और अपने को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हाँ हम अचल अडोल अवस्था वाले हैं, हम स्थिर हैं, हमारा मन हलचल में नहीं आता। या फिर स्वयं को या देह के किसी मित्र संबंधी जो अति समीप हो, उसे कुछ होने पर भी हम हर एक सेकंड, जैसे ही कोई ऐसी खबर आए, कुछ ऐसा पता चले, वो पहला सेकंड, क्या मैं अचल अडोल रहा? क्या उस एक सेकंड, पहले सेकंड में आत्मा पाठ वाली है, अजर अमीर अविनाशी है, ड्रामा कल्याणकारी है? ये सब बातें प्रैक्टिकल स्वरूप मेरे जीवन में धारणा हुई, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आएं, जीवन में दिन भर में भी छोटी छोटी बातें भी आती हैं और हम क्या क्यों कैसे के व्यर्थ में पास्ट की स्मृतियों में चले जाते हैं, देह और देहधारियों की बातों की स्मृति में चले जाते हैं। क्या हम उस समय अपने आप को अचल अडोल का सर्टिफिकेट दे सकते हैं? चेक करेंगे आज सारा दिन इसे हम। बाबा कहते, जितनी वहाँ हलचल है, उतना आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति है नथिंग न्यू। अचल अडोल रहने की सबसे सहज युक्ति बाबा बता रहे हैं, नथिंग न्यू। और ये कौन कर पाएगा? जिसको ड्रामा पक्का होगा। तो बाबा कहते, कोई बात नहीं है। कभी आश्चर्य लगता है कि ये क्या हो रहा है, अब क्या होगा? आश्चर्य तब हो जब नई बात हो, जब है ही कल्प पहले वाली सब बातें। और बाबा ने ये नॉलेज दी हुई है कि कल्प पहले भी हूबहू हर एक आत्मा का ऐसे ही पाठ बजा है।
हर एक सीन जो ड्रामा में देखने में आ रही है ऐसे ही हमने देखी है। तो बाबा कहते हैं जब कोई बात नई है ही नहीं तो फिर आश्चर्य क्यों खाते हो। कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। जैसे अभी ये कोविड की सिचुएशन है, दुनिया को कितना आश्चर्य लग रहा है कि कैसी ऐसी बीमारी आ गई है जिसका इलाज साइंस वाले भी नहीं ढूंढ पा रहे। कैसी ऐसी बीमारी आ गई है जिसके कारण हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये कैसी बीमारी है जो हवा में ऐसी फैल गई है कि हम अपने घर की खिड़की तक नहीं खोल पा रहे हैं। दुनिया वाले आश्चर्य खा रहे हैं, लेकिन हम ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? बाबा ने तो पहले ही बताया था ये सब होने वाला है। अंतिम समय में साइंस फेल हो जाएगी। ऐसा समय आएगा हम बच्चे बाबा के घर भी नहीं आ पाएंगे। ऐसा समय आएगा हम अपने घर से निकल नहीं पाएंगे। हम आश्चर्य नहीं खा रहे, लेकिन पास हम तब होंगे जब हर बात में हम ऐसे ही रहें, किसी भी बात में हमें आश्चर्य ना लगे। तो बाबा कहते तो आश्चर्य नहीं लेकिन फुल स्टॉप हो। दुनिया मूंझने वाली और आप मौज में रहने वाले हो। दुनिया वाले छोटी छोटी बात में मूंझेंगे, क्या करें कैसे करें, और आप सदा मौज में हो। मूंझना खत्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना। कभी मौज कभी मूंझ। आप सभी अपना नाम ही कहते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारी तो नहीं हो ना। सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता रहता, वहाँ बाबा और वहाँ मेरा भाग्य। ये गीत बजता रहता है, इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है। अटेंशन नहीं देना पड़े, बाबा कहते इस बात पर, वाह वाह के गीत में नेचुरल हो जाए। हर एक बात ऐसे लगे नथिंग न्यू, हर एक बात में हम अचल अडोल रहें, तब अंदर से स्वतः सहज हर समय निकलता रहे वाह बाबा वाह। बाबा कहते ये अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय ख़त्म हो गई, अभी है वाह वाह। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजॉरिटी हैं और वाह वाह करने वाले बहुत थोड़े हैं। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वाह वाह। जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह। हाय हाय नहीं। हाय ये क्या हो गया? नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। कोई बुरा करे, आप ये सोचो वाह इसमें भी कुछ कल्याण ज़रूर है, ड्रामा है ही कल्याणकारी। तो बाबा कहते वो बुरा भी, वो नेगेटिव भी पॉजिटिव में बदल जाएगा। यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की, जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। कोई गाली देता है, सहन कर लिया हमने, तो उस गाली देने वाले को भी बाबा कहते उसके भी बलिहारी जाओ कि उसने मेरी सहन शक्ति को बढ़ाया, मुझे लेसन पक्का कराया कि मुझे अपनी सहन शक्ति को यूज़ करना है। बलिहारी तो हुई ना, जो मास्टर बन गया, आपका टीचर बन गया ना उस रूप में वो। तो कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी पेपर आए, चाहे वो व्यक्ति द्वारा आए, वस्तु द्वारा आए, वैभव द्वारा आए, उस समय ऐसे समझो ये मेरा टीचर है, मुझे पाठ पढ़ाने आया है। मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है। तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ, अपनी चेकिंग हो गई ना। बाबा कहते ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं।
ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं। इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज नहीं हो सकेगी। सदा मौज ही मौज है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ हैं। देवात्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं हैं। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। मैं तो खुश रहता हूँ, ये भी स्वार्थ है। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए। तो अन्य आत्माओं को भी बाबा कहते ज्ञान देते रहो, ज्ञान से वे आत्माएं भी खुशी का अपना वर्षा ले सके। तो जैसी खुशी हमें मिली है बाबा को पाकर, ऐसी ही खुशी हम अन्य आत्माओं को भी दिलाते चलें। अच्छा, ओम शांति।